हमसे वादे किए गए कि हम फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। कहां से आया लफ्ज़ जिहाद? देश में कौन लाया लफ्ज़ जिहाद? लफ्ज़ जिहाद का कौन है जिम्मेदार? लफ्ज़ जिहाद को लेकर यूं तो देश में कई तरह की बहस मुहाविस होती हैं। आए दिन लफ्ज़ जिहाद को लेकर कई तरह की खबरें भी देखने और सुनने को मिलती हैं, और कई खबर ऐसी भी आती हैं जिन्हें सुनकर अक्सर ही हम ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस लफ्ज़ जिहाद का जिम्मेदार कौन है। लफ्ज़ जिहाद को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी का बड़ा बयान आया है। अरशद मदनी का कहना है कि देश में लफ्ज़ जिहाद शब्द बीजेपी लाई। जी हां, जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना ने कहा कि देश में लफ्ज़ जिहाद शब्द बीजेपी लेकर आई है। वहीं अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले पर मदनी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया था, कानून की बुनियाद पर नहीं। इसके साथ ही अरशद मदनी ने कहा कि अगर बीजेपी को अगर मुसलमानों का वोट चाहिए तो उसे मंच से मुसलमानों से वोट मांगना पड़ेगा। ओम और अल्लाह वाले बयान पर हुआ था विवाद। इससे पहले जमीयत चीफ मौलाना अरशद मदनी के एक बयान की देश भर में चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा था कि अल्लाह और ओम एक हैं। इसको लेकर खूब सुर्खियां बनी थी। उस वक्त अरशद मदनी ने कहा था कि ओम और अल्लाह हर जगह व्याप्त है। अरशद के इस बयान को लेकर ट्विटर पर एक पोल भी करवाया गया था, जिसमें सवाल ये था कि जमीयत चीफ अरशद मदनी ने कहा ओम और अल्लाह एक, आपका क्या विचार है? इस पोल पर 73% लोगों ने असहमति जताई थी, यानी 73% लोग इस बात से असहमत हैं कि अल्लाह और ओम एक है। अब अरशद मदनी का एक और विवादित बयान आया है। यह बयान तब आया है जब कांग्रेस ने कर्नाटक में फतह हासिल करने के बाद सिद्धरमैया को कर्नाटक का सीएम और डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाकर सत्ता की कमान सौंप दी है। जमीयत के मुखिया सैयद अरशद मदनी बोले, कांग्रेस ने 70 साल पहले बजरंग दल को बैन किया होता तो। इस इख्तिदार में नहीं है, मगर गांधी फैमिली आगे बढ़ी। दो ही भाई बहन, उन्होंने जिन चीजों को अपने मैनिफेस्टो के अंदर दाखिल किया, आप गौर करें कि हमसे वादे किए गए कि हम फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता, मुल्क बर्बाद न होता, तबाही न आती, फक्र तंगदस्ती का बोलबाला न होता, मुल्क के अंदर इख्तिदार उनका होता जो मुल्क में हर तबके को चैन और सुकून के साथ जिंदा रहने का मौका देते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, आज आकर के उन्होंने ये कहा कि हम फिरका परस्त पार्टियों के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे और मुल्क के अंदर भाईचारगी को लेकर बढ़ेंगे। एक शोर मच रहा था कि कांग्रेस ने इलेक्शन के अंदर अपने मैनिफेस्टो को अंदर इसको दाखिल किया कि हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। गलती की। मैं समझता था कि गलती नहीं है, बल्कि अपनी गलती का तदारुक है। जो 70 साल पहले से गलती थी, आज उस गलती का तदारुक किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि वो मौकिफ ठीक था, और मैं समझता नहीं हूं, बल्कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर उस मौकिफ की तायीद की है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपनी मैनिफेस्टो में कहा था कि वह बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगाएगी। इस पर खूब बवाल हुआ। अब जमीयत उलेमाए हिंद के मुखिया सैयद अरशद मदनी ने कहा कि ये कांग्रेस की ही गलती है जो आज बजरंग दल जैसे संगठन हैं। मदनी ने कहा कि कांग्रेस को चाहिए था
कि वो 70 साल पहले ही इन संगठनों पर बैन लगा देती। अगर उसने ऐसा किया होता तो आज के जैसे हालात देखने को नहीं मिलते। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान सैयद अरशद मदनी ने कहा, गांधी फैमिली आगे बढ़ी और 2 भाई बहनों ने वादा किया कि फिरका परस्तों की जमात बजरंग दल पर बैन लगा दिया जाएगा। अगर इसी कांग्रेस ने 70 साल पहले इस पर प्रतिबंध लगा दिया होता तो मुल्क बर्बाद नहीं होता, तबाही ना आती, सत्ता भी उनके हाथ से नहीं जाती। उनकी सत्ता होती जो हर तबके को चैन और सुकून में रहने का मौका देती। कांग्रेस सुधार रही है 70 साल पुरानी गलती। उन्होंने आगे कहा, उन्होंने तब ऐसा नहीं किया, आज आकर उन्होंने ऐसा कहा है कि वे बैन लगाएंगे और मुल्क के अंदर भाईचारगी को लेकर आगे बढ़ेंगे। मेरा मानना है कि कांग्रेस ने गलती नहीं की है, बल्कि 70 साल पहले जो गलती की थी उसे सुधारने की ओर कदम आगे बढ़ाया है। हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर इसे मजबूत बनाया है। बता दें कि कांग्रेस ने कर्नाटक के चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में ऐलान किया था कि उसकी सत्ता आने पर वह पीएफआई और बजरंग दल जैसे उन संगठनों पर बैन लगाएगी जो सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं। इसी को लेकर बीजेपी ने खूब हंगामा किया और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भी पूरे देश में प्रदर्शन किया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।